आज की कैद अच्छी है कल की आज़ादी के लिए। आज की कैद अच्छी है कल की आज़ादी के लिए। आज की थोड़ी सी आज़ादी, आज की थोड़ी सी भी आज़ादी काफ़ी है कायनात की बर्बादी के लिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की। सुख के लालच में ही एक नए दुख का जन्म होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थकान शाम को अपना घर मांगती है। थकान शाम को अपना घर मांगती है और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जय भोलेनाथ। हमें हर उस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए जो हमें चिंतित करती है। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। जो लोग दूसरों की बुराई करने में और नशा आदि व्यसन में व्यस्त रहते हैं, वो न कभी अपना भला कर सकते हैं न दूसरों का। जय भोलेनाथ की। हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी हमारे अच्छे विचार होते हैं। धन बल तो हमें गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार हमें सदमार्ग पर ही लगाएंगे। ओम नमः शिवाय। समय, सम्मान और विश्वास ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं फिर दोबारा वापस नहीं आते। जय भोलेनाथ की। हमारा समय और हमारे अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो हम बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर हो जाते हैं। जय श्री राम। भोलेनाथ की। मित्र तो ऐसे होना चाहिए जैसे ढाल। पहले के जमाने में योद्धा लोग ढाल रखते थे। जब युद्ध नहीं होता था तो वो पीछे रहती थी, जब युद्ध होता था तो वो आगे आ जाती थी, चोट सहन करती थी। ऐसे ही मित्र होना चाहिए। जब सुख हो तो पीछे रहें, जब दुख हो तो आगे आ जाए, तकलीफ हो आगे आ जाए। ऐसे मित्र होना चाहिए। भोलेनाथ की। जो मनुष्य सत्य ज्ञान उपदेश देने वाले मित्र का परित्याग कर देता है, उसके वचनों को कोई नहीं सुनता। वह जो कुछ सुनता है मिथ्या ही सुनता है। वह सत्कार्य के मार्ग को भी नहीं जानता। सोता हुआ व्यक्ति मानव कलयुग में रहता है और अंगड़ाई लेता हुआ व्यक्ति द्वापर में आ जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में पहुंच जाता है तथा आशा और उत्साह से भरपूर होकर अपने निश्चित मार्ग की तरफ चलने वाले के सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है। अतः चलते रहो। जय भोलेनाथ की। वेदों तथा स्मृतियों में आचरण के संबंध में जो बोध कराया गया है उसे आचार कहते हैं और वही श्रेष्ठ धर्म है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को आचार के पालन में प्रयत्नवान होना चाहिए। जय भोलेनाथ की। Shiva.
सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। अमीरों के महल खाक होते देखे हैं, माटी के पुतले राख होते देखे हैं। सांसें कब तक कैद रहेंगी, सांसों के पंछी आजाद होते देखे हैं। जय भोलेनाथ।